महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, धर्म एक सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? कि जिस दायरे में, जिसके भीतर रह करके हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और बाहर की कोई भी विपत्ति से हमारा बचाव हो जाता है। आपने रामायण में देखा होगा कि जब राम के ऊपर या लक्ष्मण के ऊपर जब बाणों की वर्षा कर रहे थे, जो है रावण या उनके दूसरे पुत्र, तब कई बार सुरक्षा कवच बन जाता था। अग्नि छोड़ी जाती थी तो सुरक्षा कवच बन जाता था और वो सुरक्षा कवच में रह करके राम, लक्ष्मण या जो भी लड़ने वाले थे वो सुरक्षित हो जाते। लव कुश को देखिए, लव कुश को गुरुजी ने जो बाण विद्या सिखाई, उसमें सुरक्षा कवच की भी विद्या थी कि बाहर से कोई विपत्तिकारी चीज फेंकी जाती है, जैसे अग्नि या वगैरह है जो कि जला सकती है, तो उससे जो है सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा कवच बनाया जाता है। हमारा जो ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर भी अगर हम ईश्वर का चिंतन रखते हैं भीतर, तो सारी बॉडी के ऊपर एक इंची या 2 इंची दूरी के ऊपर एक पूरा गोलाकार बन जाता है, जिसके भीतर हम रहते हैं और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई तांत्रिक विद्या है, जादू है या टोना है, ऐसी चीजें हमारे पर अमंगलकारी चीज छोड़ी जाती है तो वो अमंगलकारी चीज हमको प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि हम सुरक्षा कवच के अंदर है। देखिए कि ये जो लोग सोल्जर्स होते हैं, जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं, ये बुलेट प्रूफ जो है जैकेट वगैरह पहनते हैं, जो है वो जैसे जो दानवीर कर्ण था, उसके जो है पूरा जो कवच था वो एक सुरक्षा कवच था, तो उसके कारण वो अभेद्य था, वो मारा नहीं जाता था। तो सुरक्षा कवच है, हमारी हर दृष्टि से सुरक्षा करता है। तो धर्म को भी एक सुरक्षा कवच बताया गया है। इसका हम आज विवेचन करेंगे। सबसे पहले तो हम विवेचन करेंगे धर्म किसे कहते हैं। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं मिलती है। एक परिभाषा है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, आचरण में लाया जाए, जीवन में उतारा जाए, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये जीवन के अंदर एक संकल्प लिया तो ये धर्म की परिभाषा में आ गया। मैं किसी को निरपराध प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा, ये जो है वह जो है वो धर्म की श्रेणी के अंदर आ गया, संकल्प की श्रेणी में आ गया। मैं अनावश्यक पेड़ पौधे नहीं काटूंगा, ये संकल्प की शक्ति में आ गया। इसमें दूसरे का अहित न करने का संकल्प है, तो इसको जो धारण किया, इसीलिए धार्यति इति धर्म। दूसरा वस्तु सहाओ धर्म,
वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक वस्तु का अस्तित्व अनेकांत धर्मात्मक होने के कारण ही है। उसमें कई विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं वस्तु के अंदर, जैसे कि मोशन भी रहता है, रेस्ट भी रहता है, और उसका जो स्वभाव भी रहता है, उसका गुण भी रहता है। बहुत से जो है एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के गुण हैं वो वस्तु में रहते हैं, तभी वस्तु जो का अस्तित्व है। एक जैसे गुण रहे तो वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इस तरह से वस्तु के स्वभाव को गुण कहा जाता है। कैसे? मान लीजिए अग्नि है तो उसका स्वभाव है जलना जलाना, तो अग्नि के अंदर हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा, वहाँ हम अपेक्षा करेंगे ठंडक मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठंडा पानी है उसके अंदर हाथ डालेंगे और हम अपेक्षा करें कि यहाँ पर जो है हमको जो है वो गर्मी मिलेगी, नहीं मिल सकती, वहाँ तो शीतलता ही मिलेगी। नीम के पत्ते खाएंगे तो वो तो कड़वे कड़वाहट आएगी। नीम को आप 100 गड़ों से सींच लो फिर भी कभी भी उसके पत्तों में कड़वाहट नहीं जाती है, क्योंकि उसका धर्म है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। दुर्जन व्यक्ति होगा वो हमेशा दुर्जन करेगा, सज्जन व्यक्ति होगा चाहे कितना भी कष्ट आए अपनी सज्जनता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो इसलिए वस्तु सहाओ धर्म। और एक परिभाषा होती है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, एक ऐसा साधन जिससे आत्मा की शुद्धि हो। आत्मा पर जन्म जन्मांतर से कर्म रज कॉजल बॉडी लिंग शरीर और कार्बन शरीर लगा हुआ है, इसको धोना, इसको मिटाना, इसको समाप्त करना है। वह सारा जो है वह समाप्त किया जाना चाहिए। तो वह हमारे धर्म की क्रिया के अंदर आता है। तो इसीलिए उसके वो धर्म एक ऐसा साधन है, धर्म एक ऐसा साबुन है कि जिसको कपड़े पे लगाया जाए तो दाग मिट जाते हैं। उसी तरह से कर्म रज को धोने के लिए धर्म जो एक बहुत बड़ा साधन है। तो और भी बहुत सी परिभाषा हो सकती है, लेकिन हमारे कहने का अर्थ होता है कि धर्म मंगल करने वाला होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम करने वाला होता है, मंगलकारी होता है वो धर्म है। धर्म कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता है। अगर वो अमंगलकारी है तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। इसलिए हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि धर्म के द्वारा हमारा हमेशा मंगल होने वाला है। और हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। हम आर्यों की संतान हैं। हमको प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि धार्मिक जीवन जियो। धर्म की प्रधानता में हमने भौतिक चीजों के साथ साथ में आत्मा को भी तवज्जो दिया। आत्मा को केंद्र में रख करके जो व्यवहार किया जाता है वो धार्मिक व्यवहार होते हैं, क्योंकि धर्म की धुरी आत्मा में है। तो और धर्म जुड़ा हुआ अहिंसा से। अहिंसा का प्रश्न कब खड़ा होता है? जब जो है किसी को दुख देना या न देना, दुख देना अहिंसा है और दुख न देना अहिंसा है। तो ये प्रश्न कब खड़ा होगा? जब हमारे पास चेतन तत्व होगा तभी उसको दुख देना न दुख देने की बात आएगी। जड़ तत्व के तो कोई दुख होता ही नहीं है। जो पुद्गल है उसके न तो दुख होता है, न जो है उसके अंदर किसी तरह की फीलिंग होती है, न कोई संवेदना होती है। तो ये संवेदना फीलिंग केवल चेतन तत्व में होती है, तो वही धर्म की एप्लीकेशन होती है। तो इसीलिए धर्म जो है हमेशा हमारा भला करने वाला होता है। इसी कारण इसको सुरक्षा कवच कहा गया है। और ऐसा भी कहा गया है कि धम्मो मंगल मुख्य ठन अहिंसा संयमोत्तम। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा के लिए कहा गया है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके ऊपर संयम करना, यानी उसको किसी तरह का कष्ट न देना, दुख न देना, वो संयम कहलाता है। तो सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, समस्त जीवित प्राणियों को कष्ट न देना, ये अहिंसा कहलाती है। अहिंसा एक माँ है।
अहिंसा के लिए तो कहा गया अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली अहिंसा है। और इसीलिए सारे धार्मिक जो जितने भी ग्रंथ है अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर धर्म में से अहिंसा शब्द को निकाल दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाता है, वो अधर्म बन जाता है, धर्म की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पर धर्म है वहाँ वहाँ अहिंसा है, और जहाँ जहाँ पर अहिंसा है वहाँ कल्याण ही कल्याण है। तो बताइए कि जहाँ पर धर्म है अहिंसा है तो हम सुरक्षित कैसे नहीं रहेंगे। मान लीजिए हम किसी कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, वहाँ के लोग सज्जन व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, तो वो लोग किसी को कष्ट नहीं देना चाहेंगे, तो हम सुरक्षित हो गए, हम तो आनंद की जिंदगी जीने लग गए। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी अभी तक गांव हैं जहाँ लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारे गांव के सभी लोग ईमानदार है, अपना सो अपना और पराया सो पराया, वो दूसरे के धन की चोरी करना नहीं चाहते हैं, उनकी नीयत के अंदर चोरी नहीं है, इसीलिए ताले नहीं लगते हैं। राम राज्य में क्या था? राम राज्य प्रसिद्ध क्यों है कि राम राज्य में सभी सुखी थे, धर्म की क्रिया की जाती थी, धर्म पर आधारित था। धर्म पर आधारित होने के कारण कोई किसी को कष्ट नहीं देता था या कोई किसी का शोषण नहीं करता था, कोई किसी को जो है असमानता का व्यवहार नहीं करता था। इसीलिए राम राज्य पसंद होता है। हमारे भी देखिए कि वर्तमान में हमारा हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कोई भी सरकार आती है जो जनता की भलाई करने के प्रोजेक्ट लाती है, जो जनता को सुख देने वाला काम करती है, वो सरकार अच्छी होती है। और वो हमेशा मान के चलिए कि जो सरकार जनता को सुख देने वाली होगी, जनता का भला करने वाली होगी, वो निश्चित तौर पे वो धार्मिक सिद्धांत पर आधारित होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप धर्म को माने या ना माने, आप मंदिर जाए या ना जाए, आप सामायिक करें या ना करें, आप उपासना करें या ना करें, लेकिन आपने अगर नैतिकता की देवी को अपने प्रतिष्ठान के ऊपर बिठा दिया जाए, जैसे हम सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी की फोटो लगाते हैं, वहाँ आपने नैतिकता की देवी का जो है कहना चाहिए स्थापना कर ली, यानी आपने अपने दुकान में या फैक्ट्री में नियम बना लिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसका पालन करते हैं, यानी आप नैतिक है। नैतिक का अर्थ ये हो गया कि आप रीजनेबल मुनाफा लेंगे और जो आप क्वालिटी कहेंगे वही देंगे, आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, आप झूठा माप तोल नहीं करेंगे, तो विश्वसनीय हो जाता व्यक्ति। ये विश्वसनीयता कौन लाता है? ये विश्वसनीयता धर्म लाता है। और धर्म का पालन करने वाले, जैसे मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, जैसे जैन साधु को मान लीजिए, तो जैन साधु तो पूर्ण अहिंसक होते हैं, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। तो ऐसा तो कल्याणकारी व्यक्ति होता है। उस कल्याणकारी व्यक्ति के सामने अगर हम कोई रहस्यमय या हमारे तकलीफ की बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशन मिलता है, और वह बात गोपनीय रहती है, क्योंकि उसको तो अहित करना ही नहीं है, वो तो सिंगल साइडेड चलता है। हित का काम करने के लिए ही उन्होंने संन्यास लिया है, वो तो परमार्थी है। मैं उन भगुणों की बात नहीं करता जो वेशधारी तो साधु है लेकिन भीतरी अनैतिक कार्य करते हैं, कुकृत्य कार्य करते हैं, तो ऐसे लोगों का भविष्य भी अंधकारमय होता है। और ऐसे जो है लोग हैं वो आज सलाखों के पीछे जो है सड़ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म जो है एक वास्तव में सुरक्षा कवच है, और वह जब हमको सुरक्षा कवच मिल जाता है, देखिए हमारी जो इस गति में और परगति, दोनों गति के अंदर हमारा कल्याण करने वाला धर्म होता है। इस उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए
कि हमने जो है चिंतन किया कि मैं एवरी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर रहूँगा, कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाऊंगा। अब आपका फ़ायदा देखिए कि जो ही आपने ये संकल्प किया और पालन करते रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति आती है आप पॉजिटिव रहती है, तो आप दुख में से सुख निकालने की कला जान गए। आप आर्त ध्यान में नहीं जाएंगे, आप लेट गो कहेंगे। आपके जो भुगतान जो चल रहा है, क्योंकि ये भुगतान के पूरा जीवन भुगतान के वशीभूत है, कुदरत के अधीन है, तो जो कुछ भी चल रहा है वो आपने ये मान लिया तो ये चलेगा, उसमें मेरे द्वारा परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे पास पावर भी नहीं है, तो ये चलते रहने देते हैं हम। तो हम क्या करते हैं कि न्यूट्रल हो जाते हैं। ये कब होता है? ये सारा धार्मिक क्रिया से होता है। और देखिए जहाँ जहाँ पर धार्मिक क्रिया होती है तो वहाँ पर संवर होता है, और संवर के साथ निश्चित तौर पे जो है वह निर्जरा होती है। धर्म की क्रिया में संवर का अर्थ हो गया कि निश्चित तौर से निर्जरा होगी। निर्जरा का मतलब है कर्म शरीर हल्का पड़ना, कर्मों का कटना, कर्मों का खपाना और आत्मा का शुद्धिकरण होना। जैसा हमने परिभाषा दी थी कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, तो वो ऐसा साधन है जो आत्मा की शुद्धि इसीलिए करता है कि उसके साथ में संवर जुड़ा हुआ है, प्रत्याख्यान जुड़ा हुआ है, प्रायश्चित जुड़ा हुआ है। धार्मिक जो कार्य होते हैं या धर्म के जितने भी हमारे अंग होते हैं, उसके अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है कि व्यक्ति गलती कर लेता। टू एयर इज ह्यूमन, मानव जो है, व्यक्ति जो है वो गलती का पुतला है, लेकिन गलती तो हो गई, लेकिन हर समस्या के साथ में समाधान छुपा हुआ होता है। कोई भी जीवन की ऐसी समस्या नहीं है कि उसके साथ समाधान न हो, उसको ढूंढने वाला चाहिए, उसकी पैनी नज़र है, समाधान की तरफ जानी चाहिए। तो जब आपने जो है वह समस्या को देख लिया कि इस तरीके की समस्या है, तो आप सहज ही समाधान निकाल पाओगे और जीवन की गुत्थी को हल कर दोगे। ये होता कब है? जब हमारे भीतर जो है धर्म का अवतरण होता है, और धर्म का अवतरण दोनों तरफ से होता है। एक तो अर्जित होता है और एक नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में आप कोई धार्मिक व्यक्ति रहे हुए हों और उसका जो है आपने धार्मिक कॉजेस डाले हुए हैं, तो आज आपको धार्मिक रिजल्ट मिलेगा, यानी आप धार्मिक व्यक्ति बन के रहोगे। आपके जीवन भर की एक्टिविटी धार्मिक रहेगी। आप किसी अपराध में नहीं जाओगे, आप आतंकवाद में नहीं जाओगे, आप गलत काम के अंदर नहीं जाओगे। आप जो हमेशा गलत कामों से डरते रहोगे। जो धार्मिक होता है वह व्यक्ति गॉड फियरिंग होता है, ईश्वर से डरता है, पाप से डरता है, क्योंकि जो है उसको पाप और धर्म का स्वाद पिछले जन्म में होकर के आया, इसीलिए वो डरता है। तो भाई और बहनों, धर्म एक संजीवनी है। धर्म एक जो है वो हमारी पारस मणि है, ये नंदन वन है, ये कामधेनु है, ये वैतरणी नदी है। तो जब हमें इस धर्म में जीव को रमाना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इसके अंदर जो इस हाथ दे और इस हाथ ले, आपने जो ही धार्मिक क्रिया करी, तो ऐसा बताया जाता धार्मिक ग्रंथों में, हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य का बंध बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, और उसके बाद के अंदर साथ साथ में निर्जरा भी होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप गेहूँ की खेती करना चाहते हैं, तो गेहूँ की खेती के लिए गेहूँ को उगाया, लेकिन गेहूँ के साथ साथ में आपको खाकला, तूड़ी वगैरह वो मिलेगी, वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर मिलती है। उसके खाकले के लिए या तूड़ी के लिए हमने गेहूँ की खेती नहीं की है, वो तो मिलती है, वो पुण्य है, और पुण्य से सब काम होते हैं। जीवन के जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो पुण्य से होते हैं, और पुण्य मिलता है धर्म से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि धर्म एक ऐसी संजीवनी है कि उससे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। मतलब 100 बीमार एक अनार,
ये जो 100 बीमार होते हैं और अनार का जूस 100 को ही पिला दो तो वो व्यक्ति काफी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए धर्म जो है हम इसको संजीवनी के रूप के अंदर उपयोग करें, हम अपने जीवन के अंदर धर्म को प्राथमिकता दें। धर्म जो है कब आएगा? जब हम इसको जिएंगे, जब हम इसको प्राथमिकता देंगे तब होगा। और देखिए, धर्म को अच्छा जीवन धर्म का जीने के लिए कुछ जो है हमको अभ्यास भी करना जरूरी है। मैं आपको 2-4 जो है ऐसे अभ्यास बताना चाहता हूं कि जो अगर हम लागू करें, क्योंकि थ्योरी अपनी जगह है, थ्योरी तो होता है, वो सिद्धांत होता है, लेकिन जब तक वो एक्शन में नहीं आता है तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो थ्योरी तो अच्छी है, धर्म एक सुरक्षा कवच है, पर इसका एक्शन कैसे बने? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा श्वास है ये 24 आता है और जाता है, सांसा जब तक आशा, जब तक आपके भीतर सांस चल रहा है तब तक आपको आशा है कि अभी तक मैं जिंदा हूँ, घर वालों को भी आशा है कि जिंदा है, डॉक्टर को भी आशा है कि जिंदा है। और जब आयुष्य कर्म के अधीन जो है, आयुष्य कर्म जो सांस में बदलता है, तो सांस में बदलने के साथ सांस की जो संख्या बनती है उस संख्या से जो है ये सांस जो लिया जाता है, और अंतिम जब जो है वो श्वास निकल जाता है तो डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, और व्यक्ति चला जाता है और उस मिट्टी को जला दिया जाता है। इसका मतलब सांस कितना इम्पोर्टेंट है। तो सांस का मैं प्रयोग बताता हूँ कि जो आपको करके बता देता हूँ। आप जो है दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे, आप उस आसन के अंदर बैठ जाइए जिसमें 10-15 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा बना दीजिए। अब आप थोड़ा सा पहले कायोत्सर्ग कीजिए, अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, दोनों पाँव के अंगूठे से दोनों पैर के ऊपर, फिर घुटना, फिर सातल और कमर का भाग। ये तो हो गया नीचे का शरीर का भाग। अब मध्यम भाग के अंदर पूरा पेट को देखिए, दोनों हाथों को देखिए, चित्त को घुमाइए, कमर में घुमाइए, और उसके बाद सिर के ऊपर सारे आँख, नाक, कान जितने भी उनके ऊपर जो है इसको घुमाइए हमारे चित्त को, और ऑटो सजेशन दीजिए पूरा शरीर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई किसी तरह की कोई कष्ट नहीं, केवल आनंद की स्थिति। पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया। अनुभव कीजिए मेरा शरीर मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। अब सांस को शिथिल कीजिए, दोनों नथुना के बीच के अंदर अपने चित्त को केंद्रित करिए। सांस भीतर आ रहा है, जा रहा है, सांस को लंबा लीजिए, लंबा सांस, गहरा सांस, लंबा और लंबा और लंबा। प्रैक्टिस कीजिए कि लंबा सांस लगे, लंबा सांस, गहरा श्वास, समतल श्वास। अब आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, नॉर्मल पोजीशन के अंदर आप 16 सांस पर मिनट लेते थे। श्वास को लिया, निकाला, ये 1 स्ट्रोक 1 सांस, ऐसे जो है आप 16 सांस लिया करते थे। अब घड़ी से देखिए सांस की संख्या 12 हो गई है। लंबा सांस, गहरा श्वास, समतल श्वास, श्वास की संख्या 12 हो गई है प्रति मिनट। और थोड़ा कोशिश कीजिए, और लंबा होने से 10 हो गई है श्वास की संख्या। अब देखिए अब ज़्यादा कम नहीं हो रही है। तो मैं आपको अब ये कहना चाहता हूँ, आप आंखें खोल दीजिए, और प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को सिर पर 3 बार लगाइए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और धन्यता का अनुभव कीजिए, कृतज्ञता का अनुभव कीजिए। तो देखिए जब ये सांस जो है
16 से घट के 10 पे आ गया, 12 पे आ गया, 8 पे आ गया, तो निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मेरा अनुभव भी है और ये शास्त्रों में भी आता है कि जब 16 से घट के श्वास 12, 10, 8 पर आ जाता है तो आपके जितने भी कषाय है, यानी क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, यही सब कुछ जो है बुरा करने वाले होते हैं। यही व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद पैदा करने वाले होते हैं या प्रियता अप्रियता पैदा करने वाले होते हैं, अच्छाई बुराई को पैदा करने वाले होते हैं। तो उनको जो है उपशमन हो जाता है, तो वह कषाय जो है का उपशमन हो जाने से हमारा काम हो जाता है, यानी धर्म एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और ये कब बनता है कि धर्म को विफल करने वाला कषाय क्षीण हो गया, तो हमारा कषाय राग द्वेष जितना कम होगा उतना उतना हमारा धर्म जो एक अच्छा सुरक्षा कवच बनेगा और हमको जो है वो आनंद देने वाला बनेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जीवन में और भी अनेक प्रयोग हो सकते हैं, प्रयोग करके इस सत्य पर पहुँचिए कि जो है वो हमारा जो हमारा कहना चाहिए कि धर्म है वो सुरक्षा कवच बनता जा रहा। हमारे श्वास की संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। जितना आप श्वास की संख्या को प्रति मिनट कम करेंगे उतना हमारा राग द्वेष क्षीण होगा, कम होगा। और हम जो है वो अपना जब राग द्वेष क्षीण हो गया तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो प्रॉब्लम करने वाला है वो हमारा राग द्वेष है, यही हमको जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता है। अगर राग द्वेष को हमारी आत्मा से शून्य कर दिया जाता है तो ये आत्मा एक क्षण भी शरीर में बॉन्डेड के रूप में नहीं रहेगी, वो तो स्वतंत्र हो जाएगी और जो है वो स्वतंत्र होकर के और सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप सुरक्षा कवच में रहना चाहते हो तो आपको जो है धर्म करना चाहिए, धर्म की नीति को अपनाना चाहिए और धर्म को स्वयं करना चाहिए। और धर्म बहुत सरल है, धर्म को करने के लिए कोई बड़े हथौड़े नहीं या बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। धर्म को जीने के लिए मैं आपको 2 सूत्र बताता हूँ जो हमारा सनातन सत्य है, मुख्य 2 सूत्रों पर आधारित है। पहला सूत्र तो ये है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मीन्स हर अवस्था, चाहे कुछ भी हो, मन से सोचने का हो, वचन से बोलना का हो, काया से कोई भी काम करने का हो, तो मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो विनाशी है, वो नाशवान है। जो ये अवस्थाएं आती है वो संयोग से वियोग के साथ जुड़ी होती है। इसका कंट्रोल करने वाली क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वह संयोग है, वो जो है वह करने वाली कुदरत है। तो उसके कारण जो है हम जो ये तो करती रहेगी, ऑटो मोड से चलती है और ये विनाशी अवस्था है और इसको विनाश करना भी और होता भी है। तो ये अवस्था विनाशी होने के कारण ये अपने ऑटो मोड से चल रही है। तो आपको इसमें कोई तरह की दखल अंदाजी नहीं करना है, बल्कि मात्र जानना और देखना होता है। देखिए, मात्र जानना और देखना बहुत सरल है अगर आपका अभ्यास सही हो तो। उसके साथ में कोई तरह का जो है राग द्वेष के नए कर्म को नहीं जोड़ना होता है, लेकिन प्रैक्टिस न हो तो बहुत कठिन कार्य भी है। तो हम जो है वो उसको देखने लग गए, हम जो कार्य चल रहा है मन वचन काया का उसको देखने लग गए और वो अवस्था है वो विनाशी है और वो समाप्त हो जाती है। एक सिद्धांत ये है। दूसरा है कि मन वचन काया से मुक्त, हमने इसको मुक्त कर दिया क्योंकि मन वचन काया को मात्र देखना है। तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपके चिंतन की जो दिशा है वह जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से राइट व्यू पॉइंट पे या रिलेटिव पुरुषार्थ से रियल पुरुषार्थ में आ जानी चाहिए। और रियल पुरुषार्थ के अंदर वो कब जाती है कि जब आपने
अपना जो कर्ता पद है वो छोड़ करके अकर्ता बन गए, और अकर्ता के साथ साथ में जो आपका आत्मपद है वो स्वीकार किया। जब आत्मपद मिलता है और कर्ता पद समाप्त हो जाता है तो हमारा ये रियल पुरुषार्थ है, और हम जो है चेतना की ओर मुख कर लेते हैं। चेतना आगे बढ़ती रहती है, और चेतना के बढ़ने से एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच पैदा हो जाता है, जो कि धर्म का सुरक्षा कवच है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप धर्म का सुरक्षा कवच पहन के जीवन को सुरक्षित बनाइए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप सुख से अपना जीवन यापन कर आप सारे कर्म खपा कर सिद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।